हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर लगातार हमले करे जा रहा है। साइबर अटैक से लेकर प्रैक्टिकल अटैक, सब अटैक उसके ऊपर कर रहा है और इजराइल को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रही है। लेकिन इजराइल अभी अपनी हार मानने के ऊपर पुख्ता नहीं है। हिजबुल्लाह के सब में बड़े लीडर का बयान आया है कि फ़लस्तीन के लिए हमारे दिल के अंदर, हमारे सीने के अंदर आज़ादी की जंग है। हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि हम इजराइल के साथ जंग करेंगे। चलिए बाकी इस वीडियो के अंदर हम रज़ा भाई की वीडियो देखते हैं कि इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल डिटेल से बताया। समय पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। हिजबुल्लाह के दिल में जंग है। हिजबुल्लाह के लीडर शेख नईम कासिम, मौलाना शेख नईम कासिम ने कहा है कि हमारे सीने में फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जंग है। अगर गजा के अंदर इजराइल ने घुसपैठ कर दी तो इजराइल को ऐतिहासिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। देखिए, अगर ये ईरान की धमकी होती तो आप भी मेरी तरह कान में उंगली डाल के ऐसे 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 कर लेते कि चलो ये तो धमकी है। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पर आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह तो भिड़ा हुआ है भाई। हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है, रोज के रोज इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह का नुकसान नहीं हो रहा है। आइए ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये तमाम हिजबुल्लाह ने अपने शहीदों की तस्वीर जारी की है, ये कहते हुए कि ये शहीद हैं हमारे। ये एक दो नहीं है, गिन लीजिए। हिजबुल्लाह के लगभग 19 लड़ाके मारे गए हैं, जिनमें नौजवान भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। लेकिन अगर देखेंगे ध्यान से तो सारे के सारे नौजवान हैं। ये जो हैं इजराइल के द्वारा मारे गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसके बदले में हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगातार दागी हैं आज भी, जिसकी वजह से इजराइल इतना चिढ़ गया कि ये तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह के पोस्ट पर इजराइल ने जोरदार एयर स्ट्राइक किया है। अब हिजबुल्लाह और इजराइल सीधा जंग में है। कैसे? ये तस्वीर हिजबुल्लाह ने जारी की है। इसमें आप देखिए कि हिजबुल्लाह जो है किस तरह से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से, और तमाम तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल की पोस्ट उड़ाने के लिए। इसी के बाद फिर इजराइल ने, ये देखिए, ये वीडियो बहुत दूर से ली गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लेबनान की टेरिटरी पर हमला है, हिजबुल्लाह की पोस्ट पर हमला है और भारी नुकसान हिजबुल्लाह का इसमें हो रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह इस वक्त पीछे नहीं हट रहा। वहीं अगली तस्वीरों में देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर गाजा के बॉर्डर पर अपने सैनिकों के पास मौजूद हैं। जैसे हमारी ज़बान में कहते हैं चढ़ाना, आसमान पे चढ़ाना, उनके अंदर जोश भरना, भड़काना, ये सब कर रहे हैं कि बस हमें जीतना है, हर हाल में जीतना है। गाजा में रहने वाले सभी आतंकवादी हैं। इस तरह के आड़े तड़े बयान देके ये अपनी सेना को भड़का रहे हैं। उधर दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता दूं कि इजराइल के ऊपर साइबर अटैक बहुत बड़े लेवल के हो रहे हैं। इजराइल की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को, मिलिट्री साइट्स को हैक किया जा रहा है, जिसमें नाम आ रहा है ईरान के हैकर्स का, रशिया के हैकर्स का और सूडान के हैकर्स का। ये तीनों मिलकर इजराइल की नाक में दम कर रहे हैं। देखिए, बयानबाजी में भी बयान किस लेवल का है ये भी देखना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने खतरनाक बयान दे दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर देना चाहिए और आतंकी ग्रुप में शामिल कर देना चाहिए। उधर ईरान के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि इजराइल ने जो खतरनाक क्राइम किए हैं उसकी जवाबदेही इजराइल को देनी होगी और इसकी सज़ा उसको मिलकर रहेगी। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप सच्ची नज़रों से देखें तो भाई इजराइल भले ही गाजा का नुकसान खतरनाक कर रहा है, लेकिन ये जंग छेड़कर पूरी दुनिया में नंगा हो गया है और इस वक्त खौफ में यहूदी जी रहे हैं। आपको बता दूं कि इजराइल ने पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों से अपने यहूदियों को वापस बुला लिया है, चाहे कोई भी मुस्लिम देश हो। ऐलान कर दिया है उसे साफ साफ कि जो भी यहूदी किसी अरब देश या मुस्लिम देश में रह रहा है, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ इजराइल वापस आ जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, डर का मुकाम ये आप देखें कि यहूदी स्टेट इजराइल ने, ऑक्यूपाइड स्टेट इजराइल ने अपने यहूदियों जो
यूरोप में रह रहे हैं और लैटिन अमेरिका में रह रहे हैं, 20 यूरोप और लैटिन देशों में अपने यहूदियों से भी कह दिया है तुम भी सेफ्टी का ध्यान रखो, अपने घर में परिवार के साथ बंद रहो, बिल्कुल अपना ध्यान रखो। यानी मुस्लिम देशों से तमाम यहूदियों को वापस बुला लिया है और जो लैटिन अमेरिका और यूरोप के देश हैं वहां यहूदियों को कह दिया भैया घर के अंदर रहो। उधर अल शिफा, गाजा की अल शिफा की एक डॉक्टर ने साफ तौर से कहा है कि गाजा के कत्लेआम में जो मारे जा रहे हैं वो तो मारे ही जा रहे हैं, अब इलाज ना मिलने की वजह से, भूखमरी की वजह से या फिर बीमारी फैलने की वजह से ये बच्चे कुछ मारे जा सकते हैं। Look at the pain in her eyes. हमले अमेरिका के सैनिकों और अमेरिका के बेसिस पर भी बढ़ गए हैं। सीरिया में अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, एनल असद एयरबेस, वहां पर एक बार फिर से ईरान के समर्थक लड़ाकू ग्रुप ने मिसाइल और ड्रोन दागी है। भैया इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि वो बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको कत्ल करेगा, हर धर्म के लोगों को कत्ल करेगा, सिर्फ यहूदियों को ही छोड़ेगा और यहूदियों को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अब आपको बता दूं कि गाजा के अंदर 900 साल पुराने चर्च को जब इजराइल ने उड़ा दिया तो अब ईसाई भी टेंशन में आ गए। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस ने निंदा करी है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक सेंट पोर्फिरियस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला किया है उसमें 16 फिलिस्तीनी क्रिश्चियन जो मारे गए हैं, इसके लिए इजराइल की हम निंदा करते हैं। यानी पूरी दुनिया का ये जो ईसाई संगठन है निंदा करता है और इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा। फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ही आपको बता दूं कि एक हमास के एक और सीनियर लीडर तलाल अल हिंदी की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। अब मेरे दोस्तों इजराइल का षड्यंत्र समझिए। इजराइल छोड़ क्या रहा है? पहले लोगों को कहता है कि आप साउथ गाजा चले जाइए, हमला नहीं होगा वहां। जब लोग वहां जाने लगते हैं तो रास्ते में ही उनको खत्म कर देता है मिसाइल दागकर। फिर इजराइल की मीडिया, भारतीय गोदी मीडिया और यूरोप का नंगा मीडिया एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपने बाप के आदेश पर कि गजा के अंदर जो अस्पताल है वहां आतंकवादी छुपे हुए हैं। इस बहाने से फिर वो हमला करता है तमाम अस्पतालों पर और बचे कुछ अस्पतालों को खाली करने की धमकी देता है। फिर उसके बाद वो स्कूलों के बारे में एक बार फिर से अपने दलालों को, भारतीय मीडिया को, भारतीय गोदी मीडिया को, यूरोपीय नंगी मीडिया को और जो है नंगे भुकनंगे जो हैं इन्फ्लुएंसर को ये हुक्म देता है कि अब ये चलाओ। फिर वो बोलते हैं कि गजा के अंदर जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर आतंकवादी छुपे हैं, तो फिर वो स्कूलों और कॉलेजों को निशाना बनाकर उनको उड़ा देता है। अब इसके अलावा यूएन की बिल्डिंग तक नहीं बची, मीडिया की जो बिल्डिंग थी उसको भी उड़ा दिया। अब कुछ बचा नहीं। अब क्या बचा? आम लोगों के घर बचे जिसको वो उड़ा ही रहा है, अपार्टमेंट को। अब कुछ कुछ घरों में जहां घर सलामत हैं उसमें लोग जाकर रह रहे हैं। भाई अगर मेरा मकान टूट गया, आपका बचा है, तो मैं और मेरे साथी जिनका मकान टूटा है मोहल्ले का, हम उस घर में जाके रह रहे हैं या उस जगह पर रह रहे हैं जहां सलामती है, जो घर सेफ है। तो इजराइल का अब यह आदेश है कि जिन जिन बिल्डिंगों के अंदर जो सिविलियन प्राइवेट लोगों के मकान हैं जिसके अंदर आतंकवादियों ने शरण ले रखी है, हम उस पर हमला करेंगे। यानी इजराइल ये चाहता है कि गजा के लोग खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर लेट जाएं, सारे लाइन से लेट जाएं और ऊपर से मैं एक साथ इनके ऊपर AK-47 चला दूं, मिसाइल मार दूं, बम मार दूं, एक साथ नरसंहार खत्म। ये इजराइल का प्लान है। एक तरफ कत्लेआम है और दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीनियों को गैर कानूनी तरीके से किडनैप भी कर रहा है। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों से 5000 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुका है इजराइल। 5000।
मैंने आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया कि किस तरह से इजराइल क्या क्या कांड कर रहा है, और आपको यह भी बताया कि इजराइल में अब यहूदी खुलकर और सामने आ गए हैं और नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। अब एक यहूदी फौजी नेतन्याहू पर चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है। जब वो बॉर्डर पर गया था, वो सैनिक कह रहा है कि ये जंग तुम्हारी लगाई हुई है, ये आग तुम्हारी लगाई हुई है, तुम्हारी इस पर्सनल जंग की वजह से हमारे साथी मारे गए हैं, मेरा दोस्त मारा गया है। उस इजरायली यहूदी मिलिट्री को फिर दूसरा सीनियर अफसर पीछे घसीट देता है। הרסת את המדינה. לא מתאים עכשיו. זה לא מתאים עכשיו. אתה על מדים ואתה אצלי בבשר. תלך אחורה. אל תיגע בי. אל תתנהג. בסדר, אל תיגע בי. אל תיגע בי. אל תתנהג אצלי זה לא הבסיס שלך, זה הבסיס שלי. בסדר, קיבלתי. एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं उनको आतंकवादी घोषित किया जाए। ये एक प्रोपेगेंडा है, अंतरराष्ट्रीय प्रोपेगेंडा। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में, ग्लोबल जो मीटिंग हो रही थी पूरी दुनिया की, उसमें यूएन ने हमास को आतंकवादी कहकर पुकारा, जिस पर कतर के अमीर तुरंत उस सभा से उठकर बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। देखिए, أغلى المدن العربية على نفوسنا لا زالت تعيش في ظلال الخوف وتحت تهديد الميليشيات والجماعات الطائفية والعصابات الإرهابية، وجميعنا يعرف أن الحلول السياسية هي الكفيلة وحدها مع نهاية المطاف بإنهاء النزاعات وجلب الاستقرار। आपको बता दूं, भारतीय वक्त के मुताबिक 5 साढ़े 5 बजे के बीच इराक के कुर्दिस्तान के इलाके में जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां पर भी हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है। तस्वीरें अभी तक नहीं आई, लेकिन आएंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में आपको ये बड़ी खबर बताना जरूरी थी। क्या समझे आप इस चीज से? सीरिया में भी अमेरिका के बेसिस पर हमला हो रहा है और इराक में भी। लीजिए, आप रजा गद्दाफी को देख अगर रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं, तो आइए मैं आज आपको एक बड़ी खबर अंदर की बता देता हूं। पहले ही ईरान के आर्मी चीफ, IRGC के आर्मी चीफ इस्माइल कानी इस वक्त सीरिया पहुंच चुके हैं और सीरिया में मौजूद हैं। अब आप कहेंगे रजा भाई प्रूफ, इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अभी कहीं ना कहीं से आपको उड़ते उड़ते ये पता चल जाएगा। तब आप कहेंगे यार ये खबर तो हमारे भाई ने बता दी थी। याद रखिएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान से जुड़ी हुई। ईरान जो है सीरिया, लेबनान और इराक में मौजूद अपने संगठन से, जो उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनसे बात कर रहा है, हमास से भी बात कर रहा है कि कैसे भी करके ये हमारे संगठन है, इजराइल के ऊपर अपने हमलों को बढ़ाएं। ये भी आप सुनने वाले हैं और कई जगह सोशल मीडिया पर मेरी इस रिपोर्ट के बाद सुनने को, देखने को मिलेगा। आपको वो याद होगा बंदा जो स्वीडन में आए दिन कुरान जला रहा था। अब कुरान जलाने वाला कोई हो तो जाहिर सी बात है वो यहूदी ही स्पॉन्सर करता होगा। और ये बात मैंने 3 महीने पहले बोल दी थी, जब ये पहली खबर आना शुरू हुई थी कि कुरान जलाया जा रहा है। कहाँ पर? स्वीडन में। मैंने कहा था ये स्पॉन्सर कर रहा है पैसा देकर इजराइल। अब दोस्तों वही बंदा है ये। स्वीडन में कुरान भी इसने जलाई, फिर इजराइल का झंडा इसने लहराया और इजराइल के झंडे को चूमा। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से रजा गद्दाफी की जो भविष्यवाणी थी सही साबित हुई। ये सारा पूरी दुनिया में कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र अगर रच रहा है कोई तो इजराइल है इसके पीछे। और इजराइल इसीलिए भारत के हिंदू समाज के कुछ लोगों को बेहतरीन लग रहा है। उधर इटली की प्राइम मिनिस्टर, अरे यार इनका तो तलाक हो गया था यार, वहाँ जाओ शादी वादी करो, हमारा वाला बड़ा खुश रहता है यार तुम्हारे साथ। और तुम इश्क में दिल से बना है, इश्क में दिल बना है, बयानबाजी में लगी हुई हो। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, हसीन, और अंग्रेज तो ससुरे बूढ़े होते नहीं हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो जवान हैं आप, अभी शादी वादी कीजिए, हैं हमारे पास 56, बहुत दिक्कत दे रहा है। शादी करके क्या पता सुधर जाए, हैं? शादी करिए। सुनिए दोस्तों, बता दूं कि इन्होंने कहा है कि हमास वेस्ट को, यानी पूरे यूरोप को और मुसलमानों को एक दूसरे से भिड़वाना चाहता है।
दोनों के बीच जो भाईचारा है वो ख़त्म करवा। बहुत मोहब्बती औरत है ये भाई, कसम से मैं कह रहा हूँ अपने वाले से, भाइयों बहनों कहाँ हैं, चुनाव बिजी हैं, फ्री हो गई हैं।